चैप्टर है हमारा रियल एनालिसिस, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने बॉन्डेड वेरिएशन के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक और थ्योरम, दो थ्योरम हमने पढ़ा था। उसके आगे नेक्स्ट थ्योरम है कि सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन ऑन ए बी इज ऑल्सो ए बॉन्डेड वेरिएशन ऑन ए बी। यानी दो बॉन्डेड वेरिएशन का प्रोडक्ट क्या होता है? बॉन्डेड वेरिएशन होता है। यही क्या करना हमको दिखाना है क्वेश्चन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है आपके प्रूफ में। सपोज अल्फा एंड बीटा वी बी मतलब बी भी ऑफ ए बी, यानी बी भी मतलब क्या है? बॉन्डेड वेरिएशन। बी भी का मतलब बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ ए बी। देन अल्फा एंड बीटा आर ऑब्वियसली बॉन्डेड। जहां अल्फा और बीटा क्या है? दोनों क्या है? बॉन्डेड है। एंड हेंस देयर एग्जिस्ट एम इज ग्रेटर देन जीरो। एम नंबर जो क्या है? जीरो से बड़ा है। सच दैट किस प्रकार कि मोड ऑफ अल्फा एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम, मोड ऑफ बीटा एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स। यानी जितने भी एक्स हैं बिलोंग्स टू किस में? ए बी में। ए बी में क्या करेंगे? बिलोंग्स करेंगे। नाउ फॉर एनी पार्टीशन पी, यानी पार्टीशन पी के लिए e इज इक्वल टू एक्स नॉट इज लेस देन x1, x1 इज लेस देन x2, डॉट डॉट लेस देन xn इज इक्वल टू b। वी हैव बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में निकालना है, ऑफ ए बी इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। बॉन्डेड वेरिएशन के डिफिनेशन से, क्योंकि हम जानते हैं कि भी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 होता है बॉन्डेड डिफरेंस। तो वहीं पर क्या है? एफ ऑफ अल्फा, एफ की जगह पर क्या है? अल्फा इंटू बीटा है, तो लिख दें कैसे? आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ अल्फा बीटा एक्स आई प्लस माइनस अल्फा बीटा इंटू क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस 1 मोड के अंदर। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n फंक्शन के अंदर, फंक्शन में रख दिया जाएगा अल्फा ऑफ एक्स आई इंटू अल्फा इंटू बीटा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 इंटू बीटा एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा? 1 मोड के अंदर इक्वल्स टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। हम अल्फा एक्स आई इंटू बीटा एक्स आई माइनस 1 यहां घटा दिए और उतना ही क्या कर दिए? यहां पर हम जोड़ दिए हैं, मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये ज्यों का त्यों उतर गया। इतना ही तो इतना जोड़कर इतना घटा दिया गया, तो सामने रख दिया गया और इसको हम यहां पर रख दिए हैं। अल्फा एक्स आई, इसमें भी क्या है? अल्फा एक्स आई है, हमने कॉमन ले लिया है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n अल्फा एक्स आई, जो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीटा आई माइनस 1। और इसमें से इसमें भी क्या है? बीटा एक्स माइनस 1, इसमें भी क्या है? बीटा आई माइनस एक्स आई माइनस 1 है, कॉमन ले लिया गया है, तो क्या बीटा एक्स आई माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। जब हम मॉडुलस तोड़ेंगे, मॉडुलस हटता है तो क्या चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n अल्फा एक्स आई मॉड ऑफ बीटा एक्स आई माइनस बी एक्स आई माइनस 1 प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n अब इस टर्म के लिए मॉड ऑफ बीटा एक्स आई मॉड ऑफ अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 मॉडुलस के अंदर में, क्योंकि हम अल्फा एक्स आई यानी अल्फा एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिए हम? एम। बीटा एक्स के मान के एक्स की जगह पर कोई वैल्यू रहेगा, क्या हो जाएगा? वो एम के बराबर क्या है? अल्फा एक्स आई, इसको क्या ले लिए? एम। सिग्मा इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ बीटा एक्स आई माइनस बीटा एक्स आई माइनस 1 प्लस इसकी जगह पर क्या एम ले लिया गया है? एम। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n अल्फा एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स आई माइनस 1, क्योंकि हम जानते हैं कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 1 एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1। यहाँ पर हमने क्या बतलाया था? सिग्मा इज इक्वल टू 1 to 1 एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? बी ऑफ एफ ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं इसे लेस देन एम भी बी ऑफ बीटा ऑफ ए बी प्लस भी एम भी अल्फा ऑफ ए बी, यानी एम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? भी बी ऑफ ए बी प्लस भी अल्फा ऑफ ए बी, जो क्या है? एक बॉन्डेड वेरिएशन प्रोडक्ट लेकर चले क्या सम फॉर्म में आ गया, यानी क्या है कि भी अल्फा ऑफ ए बी इज लेस देन एम इंटू भी
बीटा ऑफ ए बी प्लस भी अल्फा ऑफ क्या हो जाएगा ए बी, चूंकि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भी ऑफ ए बी, यानी अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन क्या हो जाएगा, इज बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ ए बी। यही क्या करना तुमको करना था। इस पर नेक्स्ट एक और थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन्स थ्योरम, यानी जॉर्डन्स मैथमेटिशियंस का नाम है, ठीक। उनका क्या थ्योरम है आज हम पढ़ेंगे। आंसर में स्टेटमेंट कोई भी जब भी स्टेटमेंट प्रूफ कहेगा, अब जानते हैं कि स्टेटमेंट देना क्या होता है, उसमें अनिवार्य होता है, आखिर उसमें हमको दिखाना क्या है। ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज एक्सप्रेसिबल एज ए डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, जो बाउंडेड वेरिएशन है वो कैसे, उसको एक्सप्रेस क्या कर देना है कि दो डिफरेंस ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन में, या इन अदर वर्ड वी नीड टू शो दैट if f is a function of bounded variation on AB, then there exists a monotonic increasing function g and h on AB such that for a is less than x और x is less than क्या equals to b है, then जहाँ fx इक्वल टू gx माइनस क्या है hx और v of fx इक्वल टू gx प्लस क्या hx, इसको 1 और क्या मान लिया गया है, 1 और 2 मान लिया गया है। प्रूफ में let us define g and h by g is equal to 1/2 bounded variation f plus function plus and h is equal to 1/2 v of f minus क्या हो जाएगा, so that 1 and 2 hold, 1 and 2 hold। now for x1 is less than x2 we have g of x2 minus g of x1 यानी g of x2, यानी क्या है यहाँ पर, क्या है केवल g है, g है तो g of अगर x लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं f of x, और यहाँ पर भी f of x, तो g वाला का फंक्शन मान रखो तो 1/2 v of x2 प्लस f of क्या हो जाएगा x2 माइनस है माइनस 1/2 v of x1 प्लस f of x1, v वाला को एक साथ का 1/2 v f x2 माइनस v f x1 प्लस 1/2 f x2 माइनस क्या हो जाएगा f x1 1/2 v of x2 माइनस v of x1, ये क्या हो जाएगा v of f x1 x2 प्लस 1/2 कॉमन लिया गया f of x2 माइनस क्या हो जाएगा f of x1, यानी यहाँ पर जो है f x1 क्या है x2 है, इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया हम 3, सिंस v f of x1 x2 इज ग्रेटर देन, यानी e वाला जो टर्म है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या f of x2 माइनस f of x1 के, फ्रॉम 3 वी हैव कि f g of x2 माइनस g of x1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा f of x2 माइनस f of x1, जो क्या होगा ग्रेटर देन 0 क्योंकि बॉन्डेड है, इसलिए g of x1 इज लेस देन क्या हो जाएगा g of x2 से, इसलिए g इज क्या हो जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन ए बी, g इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन ए बी। उसी प्रकार से जब g of x1 x2 माइनस x1 की उसी तरह क्या h1 और h1 माइनस क्या चाहिए h of x1 माइनस x1 क्या करेंगे हम घटाएंगे उसमें से, तो क्या होगा 1/2 v of x2 माइनस क्या हो जाएगा f of x2 प्लस 1/2 v of x1 माइनस f of x1, v वाला टर्म को एक साथ ले लेंगे तो 1/2 v of x2 माइनस v of क्या हो जाएगा x1 माइनस 1/2 f of x2 माइनस क्या हो जाएगा x1, 1/2 माइनस फॉर्म है तो v of f x1 x2 माइनस f x2 माइनस क्या हो जाएगा f x1, जो कि सारा टर्म क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, यानी h of x1 लेस देन क्या हो जाएगा h of x2, यानी यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं कि h of x2 माइनस h of x1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, इसलिए h of x1 इज लेस देन क्या हो जाएगा h of x2 से, इसलिए h इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन ए बी, हेंस f इज एक्सप्रेसिबल एज
डिफरेंस ऑफ जी माइनस एच ऑफ टू मोनोटोनिक फंक्शन ऑन जी एंड एच ऑन ए बी पर। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको लगे कि हाँ हमको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 097 73 122 ई आनंद। व्हाट्सएप नंबर भी है हमारे यहीं, आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।